ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे जंगलात और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। वो जम्मू में महकमे जंगलात की जानिब से मुनक़्क़दा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जंगलात और वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया काम अंजाम देने वाले मुलाज़मीन को तहनीत पेश की गई। एलजी ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से बचने के अलावा जंगलात और लोगों के रोज़गार से बराह रास्त जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के निफाज से ट्राइबल तबके को फ़ायदा हुआ है। दरअसल फॉरेस्ट कवर और मजबूत फॉरेस्ट का इकोसिस्टम गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि फॉरेस्ट हमारे अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य तीनों को समान रूप से प्रभावित करता है। ट्राइबल भाइयों की एक बड़ी आबादी भी जंगलों पर ही निर्भर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ऐतिहासिक फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया गया है यहाँ, उससे जंगलों पर अपने अधिकार के साथ उन्हें जंगल के उत्पादों पर भी हक प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष 12 जनवरी से जम्मू कश्मीर में बांस के संवर्धन पर भी काम शुरू हुआ है और इससे भी समाज के एक बड़े वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने डल झील में वाक़ तारीखी चार चिनार की शान रफ्ता बहाल करने के लिए महकमे जंगलात के रोल की सताइश की। महकमे ने वहां मजीद 2 चिनार लगाए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी साथियों को डल लेक में चिनार के ट्रांसप्लांटेशन के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 2020 में ही मैंने आग्रह किया था कि 4 चिनार की ऐतिहासिक लेगेसी को फिर से कैसे जिंदा किया जाए और मुझे खुशी है कि इस वर्ष फरवरी में 2 चिनार ट्रांसप्लांट करके बरसों पुरानी जो ख्वाहिश थी यहाँ के लोगों की, उसको पूरा करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला डोडा में पुलिस की ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मंशियात के कारोबार में मुलविस मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस लानत के खात्मे में लोगों को भी अपना रोल अदा करने पर जोर दिया है। देखिए हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की खास रिपोर्ट। हालिया बरसों में डोडा जिले में मंशियात का कारोबार काफी बढ़ गया है। कई नौजवान इस बुरी लानत का शिकार हो रहे हैं। ताहम इस लानत के खात्मे के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। एसएसपी डोडा अब्दुल कय्यूम का कहना है कि पूरे जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुतादिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। एक ऑपरेशन संजीवनी जिसमें अभी तक हमने 20 के करीब एफआईआर लगाई है और इसमें 23 जो अक्यूज पर्सन है उनको बुक किया गया है। इसके अलावा हमने प्रिवेंटिव सेक्शंस में भी बुक किए हैं 6 आदमी जिनको जुडिशल लॉकअप में भद्रवा जेल में भेजा गया था। इसी के साथ साथ हमने एनडीपीएस में काफ़ी मकदार में जो क्वांटिटी में एनडीपीएस रिकवर किया है, जिसमें चरस है, पापिस्ट्रा है, बैन ड्रग्स हैं और हीरोइन वगैरह है। मोस्टली जो ये मटेरियल है एक कश्मीर वैली से आता है और जो चर्च वगैरह है इसका लोकल प्रोडक्शन भी होता है। तो इसके मेन जो हॉटस्पॉट्स हैं डोडा, भद्रवा, गंदो, ठाठरी, इन पे हमारा फोकस है, इन पे हम लगे हैं। एसएसपी डोडा ने कहा कि इस मुहिम के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों को भी अपना रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को गलत राह पर जाने से रोकें। अवाम हमें इंफॉर्मेशन दे, उनकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाएगी। और ड्रग्स ये एक ऐसी वबा बीमारी की तरह है जो हर के घर में फैल जाती है। उससे बचाने के लिए अवाम का और हमारा जो तालमेल है बहुत ज़रूरी है। अवाम हमारा साथ देगी और हम डोडा डिस्ट्रिक्ट को यकीनन ड्रग्स से फ्री करेंगे। लोगों ने मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम की सताइश की है। हम चाहते हैं कि असल जड़ जो है इसको ख़त्म किया जाए। जहाँ से ड्रग्स आता है, ये कौन देता है, कौन ये फरोख्त करता है, ये जहर जो फैला रहा है पूरे माशरे को तबाह कर रहा है। यही चाहते हैं कि किसी तरह से इस ड्रग एडिक्शन के इस कारोबार को, जो ड्रग स्मगल हो रहा है, बहुत ज़्यादा डोडा बाहर से लाया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। पुलिस तो इसमें अपना अभी रोल अदा कर रही है। पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा इन ड्रग स्मगलर्स को या जो बेच रहे हैं, आगे सप्लायर्स जो हैं उनको पकड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक की सिर्फ चाहतों से ही कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी वालिदैन पर भी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में भी अब पुलिस ने मंशियात के कारोबार करने वालों के खिलाफ कमर कस ली है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो पुलिस का साथ दे ताकि इस मंशियात के कारोबार को यहां से जड़ से खत्म कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। पुलवामा के लस्सी डबन कंडी इलाके में आबपाशी नहर खस्ता हाल हो जाने से रिहायशी आबादी को खतरा लाहक हो गया है। कई बरसों से लस्सी डबन से गुजरने वाली इस कस्बा यार कोहल नामी आबपाशी नहर की मरम्मत नहीं की गई। कई जगहों पर नहर का पानी अखराज हो रहा है, जिससे रोड भी पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। नहर के इर्द गिर्द रिहायशी मकानों को भी खतरा लाहक हो गया है। महकमे आबपाशी की जानिब से बनाया गया पंप भी खराब हो गया है। लोगों ने अपनी मदद आपकी बुनियाद पर खुद ही पंप की आर्जी मरम्मत कर दी है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमे आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि पुलवामा में 6 महीने से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आबपाशी डिवीजन पुलवामा की कुर्सी खाली है। पिछले 40 साल से बाद इस रोड इसको जो है नदी है इसको कुछ काम नहीं हुआ और हमारे मकान के भी अंदर पानी घुस रहा है। इधर तो रोड ये खस्ता हाल है, सब ये बांध सान टूट गई है। इधर जो पुल है वो भी टूट गया है। इसका कुछ नहीं हुआ, इसके नज़दीक नहीं आता है, मुलाजिम देखकर चले जाता है, दोबारा नहीं आता। इस वक्त में देखने के लिए सिर्फ आ जाता है, महीने में 2 महीना में 3 महीना में बस आने देखे चल। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बाद अखनूर इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी छिंब की जानिब से खोड़ में लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि परगवाल को अखनूर से जोड़ा गया है, जबकि खोड़ की चौकी चोहरा और मैरा मंदरिया से जोड़ा गया है, जबकि ये दोनों इलाके खोड़ से दूर हैं। लोगों ने हदबंदी कमीशन से इस पर नजरसानी करने की मांग की है। जैसे आप देखते हो ना कि धड़ के साथ सर होता है, तो सर परगवाल है और धड़ जो है वो खोड़ है, छंब है। तो सर काट दिया हमारा और धड़ को फेंक दिया। ये एक कत्ल हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। जिन्होंने भी ये किया है उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को हमारी बात को देखिए। यहाँ ये समाधि स्थल है, यहाँ बैठे हुए हैं पंडित सज्जूराम ने यहाँ अपनी शहादत दी हुई है। यहाँ बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। इनको याद रखना चाहिए कि खोड़ के लोग जब ये फैसला कर लेते हैं तो कभी वो मरने से नहीं डरते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को आज, या गवर्नमेंट को नहीं मैं कहूँगा, डीलिंग कमीशन को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। जीएमसी और उससे मुंसलिक दीगर अस्पतालों के चंद मुंतखबा मुलाजमीन के लिए 3 रोज़ा वर्कशॉप जम्मू में शुरू हो गया है। इन अस्पतालों का रुख करने वाले मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुलाजमीन को तैयार करना इसका मकसद है। 40 मुलाजमीन बतौर मास्टर ट्रेनर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये मुलाजमीन बाद में अपने अपने अस्पतालों में दीगर मुलाजमीन को तरबियत देंगे। NABH से सर्टिफिकेशन हासिल करने में इस इक़दाम से मदद मिलेगी। बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ इसको रिकग्नाइज़ करती है। ये सर्टिफिकेट की तमन्ना जीएमसी और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कर रहे हैं और ये सारा हमारे जो वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री विवेक भारद्वाज जी हैं उनकी डायरेक्शंस पे और उनके विज़न के मुताबिक और उनकी डिज़ायर्स के मुताबिक हो रहा है, ताकि हमारी ये इकलौता जो यहाँ का टर्शी केयर हॉस्पिटल पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जीएमसी जम्मू जो है ये अपनी सेवाएं जो दे रहा है ये क्वालिटी सर्टिफाइड हों। गवर्नमेंट का ये मानना है कि इन सारे हेल्थ केयर इदारों को अब एक क्वालिटी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इंश्योर किया जाएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल जो इतना ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनको एक बेंचमार्क सेट किया जाए एक क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवर करने का। पारिमपुरा श्रीनगर में आतिशदगी के वाक़े में हालिया दिनों 1.5 दर्जन मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल ने बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए तकरीबन निस्फ दर्जन खानदानों से दिली यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया और मुतासिरीन की फौरी बाज़ाबादकारी पर जोर दिया। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल से जारी एक बयान के मुताबिक मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की हिदायत पर तंजीम के एक वफ्द ने मुफ्ती गुलाम रसूल सामून की क़यादत में मुतासिरीन को अबूरी इमदाद के तौर पर कंबल और किचन किट्स तकसीम की गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर में 75,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 60,000 पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं। ये बात डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने SP कॉलेज श्रीनगर में मनाए गए शजरकारी के आलमी दिन के मौके पर कही। तकरीब का इनेकाद महकमे समाजी जंगलात ने किया था। जिला इंतजामिया के अफसरान और रज़ाकारों ने कई पौधे लगाए।
उधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले ने बीरवा के बीरम पहाड़ी पर अभिनव गुप्त नामी गार के मकाम का दौरा किया। इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनको ऋषियों, सूफियों और संतों ने अपने क़याम गाह बनाया था। इन्होंने कहा कि रटसुन ज़ियारत और बीरवा में इन दोनों मकामात पर अक़ीदतमंदों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। तौसा मैदान, यूसमर्ग, सीताहरन के लिए गुलमर्ग से रोड निकाला जाएगा। वहीं नौरोज के मौके पर कश्मीर में सदियों से लोग लीच थेरेपी के अमल में हिस्सा लेते हैं। लीच यानी जोंक को मुख्तलिफ अमराज की दवा तस्वुर किया जाता है। कदीम यूनानी तर्ज इलाज के मुताबिक जोंक इंसानी बदन पर बैठकर जिस्म से गंदा और आलूदा खून चूस लेती है। इस तरह से इंसान को कई अमराज से छुटकारा हासिल होता है। कि इस मौसम में अगर हम लीच डालते हैं, पर्टिकुलरली इन दिनों में, तो डिटॉक्सिफिकेशन या जिस्म के टॉक्सिन्स जो हैं वो आराम से निकल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और ताकि जिस्म जो है आलाइशों से पाक रहे। तो इससे मेरा जो यूरिक एसिड है उसका जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन हुआ था। मुझे 6 पॉइंट पर पहुँच गया था, जबकि मुझे 7 से ऊपर हो रहा था। तो ये तो अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाता है। तो जहाँ भी पेन होती है खासकर जॉइंटों पर, तो वहाँ पर ये काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा भी अगर कोई दाने शाने निकलते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मैंने इसका ये तजुर्बा किया है तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। टाउन हॉल कुंजर गुलमर्ग में आलमी शायरी दिन के मौके पर गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। कश्मीरी ज़बान के सरकर्दा शायर वार मोहम्मद अकबर बांगली का शेरी मजमुआ गुंजे अकबर इजरा किया गया। प्रोफेसर बशर बशीर मेहमान खुसूसी थे। सैयद बशीर कौसर, खुर्शीद खामोश और गुलशन बी ने किताब के हवाले से मकाले पेश किए और सदारती ऐवान में मुनीर सराय बहैसियत मेहमान ज़ी वक़ार मौजूद थे। दूसरी नशिस्त में एक महफिल भी मुनक्किद की गई जिसे महफिल मुशायरा का नाम दिया गया। इसकी सदारत मारूफ अदीब और शायर मीर गुलाम नबी शाहीन ने की। रहीम रहबर और सैयद बशीर कौसर भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं वर्ल्ड पोइट्री डे के मौके पर सोपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। राहत फाउंडेशन और डॉक्टर GM आजिर फाउंडेशन के बैनर तले इसका इनेकाद हुआ। मुकर्रिरीन ने कश्मीरी शायरी और ज़बान की अहमियत को उजागर किया। शहनाज रशीद, आशिक हुसैन ज़की, हसन अजहर, एडवोकेट मुरसलीन और रऊफ क़यासी ने खिताब किया। कश्मीरी लिटरेचर व ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के हवाले से इस मौके पर तबादले ख्याल किया गया। वहीं महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में लड़कों के UT सतह की केरम चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। हॉकी ट्रफ पुलवामा में इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह जिला स्पोर्ट्स अफसर सैयद नूरुल हक ने किया। इसमें जम्मू कश्मीर के सभी अजला के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुलवामा में पहली मरतबा मुनक्किद हुए इस तरह के खेल मुकाबलों में जम्मू सूबे के सभी अजला भी हिस्सा ले रहे हैं। इससे कबल मुनक्किदा लड़कियों के मुकाबले में जिला जम्मू की लड़कियों ने बाजी मार ली थी। में कभी आया नहीं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बट लोग कहते थे कि यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत है, लेकिन हमें ऐसा कुछ फील नहीं, हम सिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ पे खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आए हैं खेलने के लिए कैरम की। तो आज हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जीत के जाएँ। गुलमर्ग में नेशनल विंटर बैथलॉन चैंपियनशिप 2022 से इख्तिताम पजीर हो गई है। इसमें 9 टीमों ने हिस्सा लिया। तीनों पोजीशन हाज की आर्मी ने हासिल की। ITBP, कर्नाटक, हरियाणा की लड़कियों ने मुख्तलिफ रेसों में पोजीशंस हासिल की। इसका इनकाद बैथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाज के ताउन से किया और इख्तितामी तकरीब पर मेजर जनरल RK सिंह मेहमान खुसूसी रहे। CEO GDA, AD टूरिज्म और बैथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और JNK के दिगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। मुकाबला रहा आज का बैथलॉन का। बैथलॉन में जो है वो नॉर्डिक स्कीज का इस्तेमाल होता है और गन लेकर दौड़ना होता है, जिसमें कई रेसेस होती हैं। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की रेसेस होती है। तो इसमें मेन और वुमेन दोनों खेला जाता है। उसमें गन लेकर भागना है और सारे स्कीज के कर्तव्य जो है उसमें डाउन हिल है और हायरिंग बोन वगैरह जो इसका इस्तेमाल होता है। काफ़ी इसमें एंडोरेंस और ताकत की ज़रूरत है। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भदरवा के टाइगर हिल्स में पैराग्लाइडिंग इवेंट का इनेकाद किया। CEO भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि भदरवा में एडवेंचर स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के काफ़ी मौके मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि पलडोडा और ठाठरी में चनाब में राफ्टिंग और दीगर मकामात पर स्कीइंग के अलावा बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स के मौके मौजूद हैं।
राइडिंग की 4 से 5 बड़ी अच्छी साइट्स है जो हिमाचल की बीड और बिलिंग और खजियार वाली साइट्स को भी बीट करती है। तो हमारा फोकस इसी पे है। बाकी जितना भी हो सके हम अपने मीडिया पर्सनल से या अपील करेंगे कि वो उसको जितना भी पब्लिसाइज करेंगे वो हमें हेल्प मिलेगी। इससे तो हर एक को बेनिफिट होगा। आने वाले कल में हम इसका जो ये कंटिन्यू बेस पे रहेगी यहाँ पे, और हम इसकी ब्रोशर बना के हर होटल में, चाहे कटरा हो, चाहे पत्नीटॉप हो, चाहे जम्मू एयरपोर्ट एसोसिएशन टैक्सी की हो या कोई भी जगह हो, वहाँ हम अपने ये फोल्डर भेजेंगे। और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हमारी ये कोशिश रही है, हम हर एक कॉर्नर पे गए हैं, कंसर्न ऑफिशियल्स के पास गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी हमें थोड़ा बूस्ट हो।